याद दिलाया। हाँ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। चले, अभी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। तो सवाल में आपने करना क्या था कि जब ये सवाल गौर से पढ़ना है, सवाल के पढ़ने के बाद चेक करो कि कौन सी दो चीजों के दरमियान ताल्लुक है। और हमें पता चला कि नाइट्रोजन और अमोनिया के दरमियान बात हो रही है। सवाल में लिखा हुआ है 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर इस्तेमाल किया जाए तो कितना अमोनिया आपको मिलेगा। नाइट्रोजन और अमोनिया के दरमियान ताल्लुक है और वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया जी। उसके बाद जादू वाला फॉर्मूला लिखना है, लाइन ड्रॉ करना है। जैसे नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है वही, फिर इक्वल का निशान होगा और फिर एक और लाइन आएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड पर आपने करना क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देकर वहां से आपने मालूमात इकट्ठे करने हैं, बैलेंस इक्वेशन को देखकर। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में अभी देखो क्या लिखा हुआ है। एक मोल नाइट्रोजन, जिसके सामने वन नहीं लिखा हुआ है तो वन तो है, एक मोल नाइट्रोजन से हमें कितना मोल नाइट्रोजन में अमोनिया मिल रहा है, 2 मोल्स, 1 मोल। तो लाइन के ऊपर अगर आपने नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन अगर आपने लिखा ऊपर, तो अमोनिया को लाइन के नीचे लिखना होगा, मर्जी आपकी है। अगर आप अमोनिया को लाइन के ऊपर लाओगे, नाइट्रोजन को लाइन के नीचे लाओगे, कोई बात नहीं है। राइट साइड पर आपने इसी तरह करना होगा। जिन चीजों को आपने ऊपर किया हुआ है राइट साइड पर भी वो ऊपर आएगा। तो इस वक्त मैंने नाइट्रोजन को ऊपर किया हुआ है, तो राइट साइड पर भी नाइट्रोजन आपका ऊपर आएगा और अमोनिया आपका नीचे आएगा। ये रूल आपने करने हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं इसको दोबारा से मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, मैंने इसको मिटाना है। लेफ्ट साइड हम हमेशा किस चीज से लिख करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर करेंगे। वो अभी तक आपने छेड़छाड़ नहीं की है। बैलेंस इक्वेशन में ये कह रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन से आपको अमोनिया कितना मिल रहा है, 2 मोल्स अमोनिया आपको मिले। तो बहुत आपने बैलेंस इक्वेशन को देखकर आपने बना ली और ये आसान है। राइट साइड पर जो आप लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो छेड़छाड़ ये कि भाई 42 ग्राम नाइट्रोजन अगर इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अगर लिखोगे कि 42 ग्राम नाइट्रोजन, अगर इधर आप गलती से 42 ग्राम नाइट्रोजन लिखोगे, तरीका तो सही है, बिल्कुल ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको, आपने लेफ्ट साइड मोल में किया हुआ है, तो आप राइट साइड ग्राम में नहीं कर सकते, ग्राम आया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, हम 42 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, 42 ग्राम को हम किस चीज में कन्वर्ट, मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का मास उठा लेंगे, मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, एक नाइट्रोजन 14 है तो दो का 28 हो जाएगा। 42 को 28 में डिवाइड करने से आंसर कितना आएगा, जरा मुझे बताओ। 1.5 मोल, शाबाश। जरा है, साथ साथ आप लोग सब कैलकुलेशन करते जाए। 1.5 मोल्स आ गया। ये किस चीज का मोल है, ये नाइट्रोजन का मोल है। हम लोगों ने वो ग्राम को मोल में कन्वर्ट, ये तकलीफ आपको करनी पड़ेगी। अगर वो ग्राम में दिया हुआ है तो आप मोल में कन्वर्ट करके, अब देखो अब मजा आएगा। अब इस 42 ग्राम नाइट्रोजन के बजाय आप लोग लिखोगे 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब मैं जरा उर्दू में डिस्क्राइब करता हूँ, जरा देखो क्या ये जो फार्मूला है, जादू वाला फार्मूला, क्या बता रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन से, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन सकता है। तो 1.5 मोल नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, उसको हम लोग एक्स कर देंगे। एक्स आपका अमोनिया होगा। अगर आपके पास एक्स का जवाब आ जाए तो एक्स आपका अमोनिया होगा, NH3 होगा। थोड़ा सा सही करके लिख लेता हूं। एक्स अगर आपके पास आ गया तो ये अमोनिया होगा। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका बताया था कि ये जो नीचे वाला है ये ऊपर वालों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 1। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 लिख लेता हूँ, 1 लिखा नहीं जाता। लेकिन स्टूडेंट्स बड़े मासूम होते हैं तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3।
3.0 यानी 3 आ जाएगा। तो एक्स की कीमत हमारे पास 3 आ गया, यानी हमारे पास अमोनिया 3 मोल आ जाएगा। सवाल का जवाब तो तकरीबन मिल गया, लेकिन एक चीज है, वो प्रॉब्लम क्या है पता है? वो प्रॉब्लम ये है कि व्हाट मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मास कितना होगा। मोल्स वो आपसे नहीं मांग रहे हैं कि मास कितना होगा। तो बस अब ये जो मोल्स हैं, मोल्स, इसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? मास में। और हमारे पास एक और प्यारा सा जादू वाला फार्मूला है कि आप किसी भी मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं। तो वो फार्मूला सबको आता है, आज मैं नहीं पूछा हूँ आप लोगों से, मैं अभी नहीं पूछूंगा, सबको पता है कि मास के लिए हम क्या करते हैं। मास के लिए मोल्स मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? मोलर मास के साथ। हमारे स्टूडेंट्स को मोल्स का तो पहले से पता है कि वो है 3 3 मोल्स। मोलर मास हर स्टूडेंट को मैंने बता दिया है, पीरियोडिक टेबल से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। 2 3 स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं पिछले 2 दिन में, तो शायद उनके लिए मैं थोड़ा सा वो कराऊं। सो मोलर मास आपका अमोनिया का कितना है? 17। अमोनिया का मोलर मास 17 है। अगर कोई स्टूडेंट हैरान हो जाते कि सर पूरे सवाल में 17 कहीं पे नजर नहीं आया, तो ये आपको कहाँ से मिला? तो मुझे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मोलर मास हर चीज का हम लोग पीरियोडिक टेबल से खुद फाइंड करते हैं। NH3 में, इधर कॉर्नर पे लिख लेता हूँ, NH3। पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का मास 1 है। यहाँ पर H3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 3 लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 17। सो 17 को 3 से जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाता है। 51 ग्राम। यस, जारा हयात बिल्कुल करेक्ट। सो ये आपका सवाल हो गया। बैलेंस इक्वेशन से देकर छेड़छाड़ करने के बाद मुबारक हो, आ गया आपका ये वाला। ये दूसरा सवाल है, आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन और। आयरन और इसको कहते हैं Fe2O3। ये पत्थर है, ठीक है, किस्म का, पहाड़ में, और ये हम लाते हैं, फिर इससे हम आयरन बनाते हैं। कहते हैं कि आयरन को बनाया जा सकता है। सवाल को गौर से पढ़ो, चेक करो कि हम लोगों ने अभी देखना है कि किन दो चीजों के दरमियान ताल्लुक है। आयरन को बनाया जा सकता है आयरन ओर से, Fe2O3 से, बाय रिएक्टिंग द ओर विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ये उन्होंने बताया कि फलाने को फलाने ऐसे, ठीक, अच्छा ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, आगे भी लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा इस रिएक्शन में एज अ बाई प्रोडक्ट। अभी भी हमें सिर्फ समझ आ रहा है कि अच्छा ये हो रहा है। छेड़छाड़ कब है, फिर देखना। कहता है व्हाट मास ऑफ आयरन, व्हाट मास, व्हाट एक्स आ गया, एक्स, व्हाट मास ऑफ आयरन, आयरन का कितना मास आपको मिलेगा, कैन बी फॉर्म फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन और Fe2O3। तो ताल्लुक हमारे पास बन गया। केमिकल इक्वेशन अगर लिखना है तो ये देखो, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन प्लस आयरन है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप लोगों ने अभी बैलेंस करना है। बैलेंस आप करोगे तो इससे आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लगाएंगे, आयरन 2 लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को 3 लगाएंगे। ये अभी बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल बैलेंस है पूरे क्वेश्चन में। ये बैलेंस करने के बाद आप लोगों ने अभी करना क्या था, किन 2 चीजों पर दायरा लगाऊं, किन 2 चीजों पर? एक है आपका और, ये वाला Fe2O3, ये आपका और है, और ये आपका आयरन है। इन 2 चीजों के दरमियान ताल्लुक है। अब आपने जादू वाला फॉर्मूला लिखना है, ये देखो, ऐसा, इक्वल का निशान, ठीक है,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले जो आपको नजर आ रहा है वो करो। बैलेंस इक्वेशन क्वेश्चन क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि भाई अगर आप 1 मोल, इधर 1 है ना, 1, अगर आप 1 मोल आयरन ऑक्साइड इस्तेमाल करोगे तो 2 मोल आयरन मिलेगा। तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, 1 मोल आयरन ऑक्साइड से मुझे 2 मोल आयरन बन रहा है। अब लिख लिया मैंने। अब राइट साइड पर मैं क्या करूंगा, कहता है कि अगर मैं 425 ग्राम आयरन और इस्तेमाल करूं, 425 ग्राम, फिर से प्रॉब्लम है। आयरन ओर का मास ग्राम में दिया हुआ है, पर मोल्स में नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे, हम 425 को, जो कि आयरन का गिवन मास है, 425 सॉरी, 425, आयरन ओर का मोलर मास कितना है, जरा जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। आयरन ओर का मोलर मास, Fe2O3 का मोलर मास Mn 160 है, शाबाश 160। जरा ठीक है, 160 है। इसको अगर 160 पे डिवाइड करो तो आंसर कितना बनेगा? कितना बनेगा आंसर? 2.6 मोल। ये आ गया 2.6 मोल, ये जवाब आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2.6 या 2.6 लिखेंगे, 2.6 मोल ऑफ आयरन। और नीचे जो है एक्स आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका आंसर ये बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 × 2 बाई 2.6। और अगर आप इसको मजीद भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2×6 = 12, 2×2 = 4, 5.2 मोल्स आएगा। 5.2 मोल्स। अगर आपको इसका मास चाहिए ना, मास, तो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो यहां पर मैं लिखता हूं मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स आपका 5.2 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ? मोलर मास कितना है आयरन, आयरन ओर का, सॉरी आयरन का मोलर मास कितना है? आयरन का मोलर मास, आयरन का 55.8। आंसर क्या आ जाएगा इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे? 5.2 को 55.8 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा वो भी जरा बताओ। 291, यस, 291.2 ग्राम। बस इतना सा था ये सवाल। वही तरीकेकार है। मैं थोड़ा सा 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिन जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन तो वो भी आ सका था। मैं एक नया चीज है ही नहीं, बस वही कर रहा हूँ। सवाल पढ़ा, रिलेशन फाइंड किया, किस किस किन दो चीजों के दरमियान रिलेशन है, जादू वाला फॉर्मूला लिखा, लाइनें लिखी, ऊपर नीचे वैल्यूज एक्स करके, मोल्स आया, आंसर आंसर मोल में आया, फिर उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया। ये किताब कह रहा था कि भाई मुझे मास ग्राम में चाहिए, तुमने कहा अदरवाइज अगर वो मोल्स उसको चाहिए तो बस आप सिर्फ मोल में जवाब दे दें। ये वाला सवाल उसी थे, उसको मैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? इसमें आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये अब आप लोग जो स्टूडेंट्स ने नहीं किया था ना कल वाला, वो कोशिश करेंगे कि वो इसको करके मुझे भेज दीजिए। अब मैं आपको एक और, ठीक है, सवाल मैं आपको सामने पढ़ लेता हूँ। कहता है मॉलिक्यूल्स की तादाद फाइंड करें। मॉलिक्यूल्स की तादाद ऑक्सीजन के प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम ऑफ KClO3। इक्वेशन आपका दिया हुआ है। सवाल को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि रिलेशन ऑक्सीजन और KClO3 के दरमियान है। ऑक्सीजन, और मैं इसके ऊपर दायरा लगाता हूँ, ऑक्सीजन और KClO3 के दरमियान रिलेशन है। लेकिन अब आपसे ये क्या मांग रहे हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का फार्मूला आपको याद है? अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए अगर आपको, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला क्या है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास नहीं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये था फार्मूला। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करेंगे, मोल्स,
तो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। अब वो मोल फाइंड करने का तरीका बिल्कुल आसान है। लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे ऊपर नीचे लिखोगे। मैं लिखवाऊंगा आप लोगों के लिए, आपका नुकसान होगा जब आप अपना दिमाग इस पे लड़ाएंगे। आपका फायदा होगा, आपको समझ आएगा, वरना मैं 5 और करूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं जितना भी करा दूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजर्बा है। अब आप लोग इसको खुद करके मुझे भेजिए। नए स्टूडेंट जो है वो भी मुझे भेजिए, नए न्यू स्टूडेंट्स। ये वाला सवाल मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। इनको 4-5 स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया था, फिर भी मुझे लग रहा था कि वो नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने इसको किया था। और वो स्टूडेंट्स मेरे जाहिर है उस स्मार्ट स्टूडेंट में आ गए, ठीक है। बाकी हर स्टूडेंट मेरा स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये होता है क्लास में, कुछ स्टूडेंट्स बड़े तेज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वीक, थोड़ा से स्लो होते हैं। तो अब ये मैं आपके लिए करा देता हूँ ये सवाल। क्या कह रहा है? 20 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 आपके पास 20 ग्राम है। इधर मैं कराता हूँ, 20 ग्राम है। अगर आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो ये टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा। कहता है आप लोग कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो। कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फेट आयन कितने हैं, और हर आयन का वजन कितना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। ये सवाल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन सवाल है। इसमें सब कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन फाइंड करना पड़ेगा। हम सबसे पहले आते हैं, देखो, एक चीज तो आपके जहन में आ गया होगा कि अगर इनको नंबर ऑफ समथिंग चाहिए ना, नंबर ऑफ समथिंग, चाहे हाइड्रोजन आयन की तादाद है, चाहे सल्फेट आयन की तादाद है, चाहे मास है, हमको एक चीज चाहिए, वो है मोल्स। क्या चाहिए? मोल्स। तो जब तक हम मोल्स फाइंड नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। सो आइए सबसे पहले हम लोग H2SO4 का पहले मोल फाइंड करते हैं। कितना? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ये बात लाजमी है। इक्वेशन ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। इक्वेशन कह रहा है कि आपके पास H2SO4 पानी में डिजोल्व होगा, तो उसके डिजोल्व होने से 2 प्रोटॉन्स, 2 हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे, और एक सल्फेट आयन होगा। अगर अगर आपके पास सिर्फ एक दाना H2SO4 मॉलिक्यूल हो, लेकिन इस इक्वेशन में हमें जो डिस्क्राइब करना पड़ेगा वो इस तरह से होगा कि 1 मोल H2SO4, इसमें H2SO4 के सामने कोई नंबर नहीं है, 1 लिखाएगा ना, 1। सो 1 मोल H2SO4 जब टूटता है, उसे हाइड्रोजन आइंस कितने मिलते हैं? 2 मोल्स। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, 2, इसका मतलब है 2 मोल्स। ये 2 मोल्स यहां से मिलेंगे। और सल्फेट आइंस के कितने मोल्स होंगे? 1 मोल होगा, 1 मोल। ये मालूमात आपको कहां से मिली? ये मालूमात आपको कहां से मिली? ये मालूमात आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल गया। अब मैंने करना क्या है, इन्होंने जो छेड़छाड़ किया हुआ है, 20 ग्राम लिया हुआ है H2SO4 को, 20 ग्राम H2SO4 को सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है। उधर सारा कुछ मोल्स में है और इधर ये ग्राम में है, तो हम लोग कोई नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। लिहाजा हम H2SO4 का जो 20 ग्राम है उसको पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं। चले, सो मोल्स मोल्स ऑफ H2SO4 का फार्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का गिवन मास कितना है? H2SO4 कोई बता दे मुझे। 64, 32, 2,
64 नहीं, 98 समथिंग बन रहा होगा। 98, शाबाश। सो मैं 20 को डिवाइड करूंगा किस पर? 98 पर। अगर आप 20 को 98 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.20 आंसर आएगा, शाबाश। 0.20 मोल्स ऑफ H2SO4। पहला काम हम लोगों ने कर दिया। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए? हमेशा फॉर्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। कितना मोल है 20 ग्राम? 0.20 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेस की पावर 23। जरा मल्टीप्लाई कर दो 0.20 को 6.0 के साथ, शाबाश। आंसर आ जाएगा 1.20। 1.204 इंटू 10 रेस की पावर 23, शाबाश। पहला सवाल का जवाब खत्म, मुबारक हो। H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1.204 इंटू 10 रेस की पावर 23। ये पहला सवाल हो गया, इधर टिक मार्क बने, लगा दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे ही वो नंबर पूछ रहे हैं ना, हाइड्रोजन आयन की नंबर पूछा, फौरन आपके दिमाग में यार मुझे मालिक मोल्स चाहिए। तो हाइड्रोजन आयंस के मोल्स भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो कुछ नन्हे मुन्ने स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप हाइड्रोजन आयन की मोल्स क्यों फाइंड कर रहे हैं? वो है ना, 2 मोल्स है ना आपके पास। ना मेरा बच्चा ना, ऐसी बात नहीं है। वो जो 2 मोल्स है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का है। आप लोगों ने जो छेड़छाड़ किया हुआ है ना, आप लोगों ने 20 ग्राम H2SO4 लिया हुआ है। आप लोगों ने जो छेड़छाड़ किया हुआ है वो है 0.20 मोल्स H2SO4। ये अपने देखना है। बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल है, लेकिन आप लोगों ने जो छेड़छाड़ की वो 0.20 मोल्स का है। उस हिसाब से हाइड्रोजन आयंस का मोल्स भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन का मोल फाइंड कर लेते हैं पहले। फिर से क्वेश्चन में लिख लूंगा। H2SO4 डिजॉल्व होके हमें क्या दे रहा है? 2 मोल हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं, 1 मोल हमें SO4 आयन मिल रहा है। तो अब ताल्लुक किस किस के दरमियान है? ताल्लुक इस वक्त H2SO4 का ताल्लुक है किसके साथ? हाइड्रोजन आयन के साथ। जादू वाला फॉर्मूला ये देखो। बैलेंस इक्वेशन में H2SO4 कितना है? 1 मोल है। हाइड्रोजन आयन की मोल्स कितना है? 2 मोल। ये बातें मैंने आंखें बंद करके कहां से लिखी? ये मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर बना, आपके सामने है। राइट साइड पर क्या लिखना है? H2SO4 का अपना जो मोल्स हमें मिला था वो कितना मिला था? यहाँ पर जो H2SO4 के मोल्स थे वो था 0.20 मोल्स। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.20 मोल H2SO4 से आपको कितना हाइड्रोजन मिलेगा? X मोल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.20। इसका आंसर आ जाएगा 0.40 मोल्स आ जाएंगे। ये जो 0.40 मोल्स है किस चीज के मोल्स है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। तो आप लोग, अगर आपको इसकी तादाद चाहिए तो कोई बात नहीं है, वो हम लोग कर सकते हैं। तादाद के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नंबर ऑफ H आयंस। फार्मूला क्या लगा लेते हैं हमेशा की तरह? जरा बताओ मुझे क्या फार्मूला लगता है किसी भी चीज के नंबर को फाइंड करने के लिए? फार्मूला बताओ, फटाफट बताओ, शाबाश। जल्दी से बताओ। मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, मोल्स मल्टीप्लाई बाय ओ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, शाबाश। बस बस पास हो गए सब लोग। मोल्स कितना है? 0.40 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23। जरा चेक करके दिखाओ
कि 6.02 को अगर आप करोगे, माशाल्लाह एमन ने पहले से जवाब दे दिया, ये आ गया 2.408। ये मैं आप लोगों के कैलकुलेटर हिसाब से चला, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक आ भी जाए तो आप अपने कैलकुलेटर से सेट कर लो, खुद ही इसको करेक्ट कर लेते हैं। 2.408 इंटू 10 रेस की पावर 23, सही है। ये आ गया जनाब आपके हाइड्रोजन आयंस की तादाद। अब क्या आप लोग हाइड्रोजन आयंस की जितने तादाद है, क्या इसका मास आप लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं? मुझे आप लोग एक बात बताओ कि किसी भी चीज के मास को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते थे, जरा वो भी फार्मूला बताओ, शाबाश, मास के लिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास, शाबाश, सब करेक्ट है। मोल्स इनटू मोलर मास। तो बताओ हाइड्रोजन आयंस के कितने मोल्स आए हुए हैं? हाँ, हाइड्रोजन आयंस के कितने मोल्स आए हुए हैं? 0.4 मोल्स आए हुए हैं। 0.4 या 0.40 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है बेचारे का? उसका मोलर मास सिर्फ एक है। तो 0.40 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0.40 ग्राम। क्या लिखेंगे इसके साथ? 0.40 ग्राम। मुबारक, आपका हाइड्रोजन आयन का मास भी आ गया। अब दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? सल्फेट आयंस। वो भी मसला नहीं है। अभी जरा देखो, अब अब आपका जो इक्वेशन आपने लिखा हुआ है, अब इसमें ताल्लुक चेंज हो रहा है। अब इसमें ताल्लुक, मैं इसको जरा हटा रहा हूं, ये लाइनें अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ताल्लुक किस किस के दरमियान है? जब आप लोग सल्फेट आयंस के मोल्स फाइंड करना चाहते हो H2SO4 के चेंज करने से, तो मैं H2SO4 पर दायरा लगाऊंगा कि H2SO4 और सल्फेट के दरमियान अब एक नया रिलेशन बन गया है। ये भी करना है। फिर से जादू वाला फॉर्मूला अगर लिखेंगे, इक्वल का निशान ये आएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या बता रहा है? बैलेंस इक्वेशन कह रहा है कि अगर आप 1 मोल H2SO4 से आपको 1 मोल सल्फेट मिल रहा है, तो फिर H2SO4 का मोल्स 0.20 है ना। हाँ, 20 ग्राम की जगह 0.20 में कितना सल्फेट आएगा? X मोल्स। ये मैंने करके दिखाया, और ये काम इंशाल्लाह हर स्टूडेंट अभी कर सकता है। मैं आज भी थोड़ा और भी आप लोगों को वर्क दे दूंगा, उससे हो जाएगा आपका। सो 1/1 0.2/x, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.20 मोल्स ऑफ सल्फेटाइन। अगर आप सल्फेटाइन की तादाद मालूम करना चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ SO4 आइंस, तो इसके लिए क्या करेंगे? मोल्स, जो सल्फेट का मोल्स आया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? एवोगेड्रोस नंबर के साथ। तो मोल्स है 0.20 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। जरा हिसाब दो, इसका कितना बनता है? इसका कितना बनता है 0.20 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करने से? 1.20, 1.204 इंटू 10 रेज़ की पावर 23। ये देखो, ये आपके सल्फेट के मालिक्यूल्स आ गए। अगर आप मास फाइंड करना चाहते हो किस चीज का? मास ऑफ सल्फेट, मतलब कौन सा सल्फेट, जितने आपके पास मालिक्यूल्स है ना उन सब का मास कितना होगा। तो मास ऑफ सल्फेट के लिए हम वही फॉर्मूला काम करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल सल्फेट का कितना है? व्हाट इज द मोल, मोल्स ऑफ सल्फेट 0.20। मोलर मास सल्फेट का कितना है? मोलर मास ऑफ सल्फेट 96 ग्राम, 96 ग्राम पर मोल। मोलर मास के लिए ग्राम पर मोल बोला जाता है ना।
तो सॉरी, मैंने हर जगह पर मोल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा जाता है, मोलर मास के साथ ग्राम पर मोल लिखा जाता है। अब इसका आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर? 0.20 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करके जरा चेक करें कितना आंसर बनता है। 19.2, 19.2 ग्राम। तो ठीक। ओके, सो अब मैं आज एक और सवाल की तरफ मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल नया सवाल होगा। वो है मोलर वॉल्यूम। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ काम देना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोग फिर मेरे लिए परफॉर्म करोगे। ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये से बन जाता है C6H12। चलो कोई आसान वाला देता हूँ, उसको छोड़ लो, तो छोड़े। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स जो इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, वो लोग जो बाद में वेबसाइट से चेक सवाल लेक्चर देखते हैं, उनके लिए फिर मसला होगा। तो मैं ये ग्रुप में ये सवालात शेयर करूंगा, ठीक है? ग्रुप में सवालात शेयर करूंगा और नेक्स्ट लिंक भेजूंगा उसमें नया टॉपिक पढ़ने के लिए। दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है?